दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम केबल कार क्या है, केबल कार कैसे वर्क करती है, केबल कार का फंक्शन क्या है, इन्हीं चीज़ को हम समझेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए केबल कार एक ऐसा बॉक्स टाइप का कार है, बॉक्स टाइप है जो केबल की मदद से चलता है। वो क्या है? केबल कार है। आप केबल कार को रोप वे भी बोल सकते हो। रोप का मतलब हो गया रस्सा, जिसे हम रस्सी बोलते हैं। रस्सी की मदद से कोई भी बॉक्स टाइप का शेप, एक कार की तरह बॉक्स टाइप का शेप जो क्या करता है, मूव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केबल कार। ठीक है दोस्तों, देखिए केबल कार होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो केबल होता है, वायर होता है, वो मूव करता है, ना कि हमारा बॉक्स मूव नहीं करता है। और वो उस बॉक्स को आप क्या बोलोगे? बोलते हैं गोंडोला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और केबल कार में वायर मूव करता है, ना कि वो गोंडोला। ठीक है दोस्तों, गोंडोला होता है, इसमें कोई इंजन नहीं फिट होता है। ठीक है, इंजन का किस में होता है फिट? टॉप स्टेशन और बॉटम स्टेशन। जो हमारा चंद्रगिरी का जो केबल कार है, उसमें बॉटम स्टेशन में क्या है, मोटर फिट हुआ है, टॉप स्टेशन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो गोंडोला होता है, गोंडोला में सिर्फ बैठने के लिए होता है। हमारा जो जितना सारा काम करता है वो क्या करता है? वायर करता है। जो हमें केबल होता है, तार होता है, मोटी मोटी तार, वही काम करता है इसमें। और वो काम कौन सा कराता है? टॉप स्टेशन हो गया और बॉटम स्टेशन, दोनों मिल के क्या करता है? उसको मूवमेंट करवाता है। और इसी तरह से हमारा केबल कार चलता है। और ये जो वायर होता है, इसका हाई डक्टिलिटी होता है। तो चलिए इसका वर्क कैसे करता है, आपको समझ में आ गया केबल कार क्या है। अब देखिए इसका काम क्या है। देखिए जनरली केबल कार क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए अच्छा है। देखिए जो विकट एरिया है, जो जैसे अब बड़े बड़े पहाड़ है, हिल है, उस जगह पे क्या होता है, हमारा नॉर्मली जो रोड होता है वो नहीं पहुंचा होता है। और रोड भी पहुंचा होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी नहीं होता है, उस समय में हम क्या करते हैं? केबल कार इंस्टॉल करते हैं, कि रोपवे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, और साथ ही साथ माउंटेन हो गया, उसको हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, फ्रॉम लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन तक। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? केबल कार का फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है, एक टॉप स्टेशन से बॉटम स्टेशन तक और बॉटम स्टेशन से टॉप स्टेशन तक ले जाने की काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये खासकर कहाँ पे प्रयोग होता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है केबल कार? जहाँ पे नॉर्मली जो गाड़ी होता है, रोड नहीं होता है, सड़क हाईवे नहीं होता है, वहाँ पे ये खास करके इंस्टॉल करता है। और इसको इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन काम होता है, आइएगा आपको बताते हैं। देखिए इसमें दो तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। एक हो गया बॉटम स्टेशन। ठीक है, इसमें एक बॉटम स्टेशन बनाना पड़ता है, एक टॉप स्टेशन बनाना पड़ता है। और ठीक है दोस्तों, और इसमें जो केबल होता है, ठीक है, ये केबल क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, और उसी के साथ क्या होता है? डिटेक्ट होता है, ग्रिप्ड होता है क्या, हमारा जो गोंडोला जो बोलते हैं ना हम, गोंडोला जिससे बॉक्स टाइप का शेप है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, उसे हम गोंडोला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो गोंडोला क्या करता है? मूवमेंट करता है। गोंडोला क्या करता है? रस्सी की वजह से, जो वायर होता है उसकी मदद से क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो देखिए आपको बताते हैं, जो बॉटम स्टेशन होता है, खासकर आप देखते होंगे कहीं पे भी केबल कार है, वहाँ पे खास करके दो स्टेशन होता है, एक टॉप स्टेशन हो गया, एक बॉटम स्टेशन हो गया। तो देखिए दो स्टेशन कब प्रेफर करता है? जब उसका हमारा जो केबल का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के आसपास में इतना डिस्टेंस है। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तब हम क्या करते हैं? दो स्टेशन हम बनाकर छोड़ देते हैं। पर डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, जो हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उस समय हम क्या करते हैं? 3 स्टेशन वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। एक हो गया टॉप, इसी तरह से हम उससे क्या बोलेंगे? बॉटम, इंटरमीडिएट, टॉप। इस तरह से तीन स्टेशन को क्या करेंगे? इंस्टॉल करके वो काम करता है। पर जनरली जो नेपाल का जो चंद्रगिरी हिल है, मनकामना है, वहाँ पे जो केबल कार है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेशन, क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर के आसपास में है, 2.6 हो गया, इतना किलोमीटर है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ही इंस्टॉल हुआ है, 2 ही स्टेशन, एक टॉप स्टेशन और बॉटम स्टेशन। और देखिए हमारा जो टॉप स्टेशन हो गया, बॉटम स्टेशन हो गया, टॉप स्टेशन हो गया, उसके बीच में क्या होता है? एक खंभे की तरह होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टावर बोलेंगे। और उस टावर को आप टेक्निकल लैंग्वेज में पाइलन बोल सकते हैं। देखिए पाइलन इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच डिस्टेंस में, शॉर्टेन डिस्टेंस में, जैसे हो गया 500 मीटर के डिस्टेंस में क्या होता है? वो टावर फिट किया होता है, ताकि वो टावर होता है, वो रस्सी जो हमारा केबल होता है उसको होल्ड करके रखता है, वो इधर उधर इसको कोलैप्स होने नहीं देती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है? पाइलन, जिसे हम टावर बोलते हैं, वो टावर इंस्टॉल किया होता है। वो उसका डिस्टेंस लगभग 500 मीटर के आसपास होता है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसका डिज़ाइन किया होता है। तो आइए इसका हम वर्किंग मैकेनिज्म इस एनिमेशन की मदद से आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए हमारा जो गोंडोला होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो क्या करता है, वायर की जो रस्सी होता है उसके थ्रू मूवमेंट करता है, जैसे आप इस इमेज में भी देख रहे हो, इस एनिमेशन में देख रहे हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिटेचेबल स्प्रिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्प्रिंग क्या होता है, जब हम नॉर्मली जब ये क्या करता है स्टेशन पर आता है, इस स्टेशन पे जब ही नहीं है तो क्या करता है, ये वायर के साथ जो वायर होता है उसके साथ ये क्या करता है, इसके जैसे मान लीजिए मेरा हाथ वायर है, तो इसके साथ क्या होता है, इसको प्रेस करके रखता है, इसको पकड़ के रखता है। जब भी ये स्टेशन के नज़दीक आता है, जैसे टॉप स्टेशन हो गया बॉटम स्टेशन हो गया, उसके नज़दीक आता है, तो उसमें स्टेशन में क्या मैकेनिज्म फिट होता है, जो हमारा व्हील पुली के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, उसमें क्या करते हैं हम मोटर के थ्रू क्या करते हैं, उसको रोटेशन करवाते हैं, और वही रोटेशन क्या करता है, वो वायर के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, जो हमारा केबल होता है उसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है, और वही मूव करता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है कि वो जो उसका जो ग्रिप होता है, ठीक है ना, वो पकड़ने वाला उसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है, वो स्प्रिंग को क्या करता है, प्रेस करता है तो स्प्रिंग रिलीज कर देता है। वो जो हमारा वायर था, ठीक है, रोप था जिसे हम केबल बोलते हैं, वो केबल से क्या होता है, हमारा गोंडोला है वो छूट जाती है, और छूटने के बाद क्या होता है, जो बॉटम का स्टेशन होता है या टॉप का स्टेशन भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, वहाँ उस मैकेनिज्म में वो सेट कर लेती है, और उस मैकेनिज्म में सेट करते ही वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी जितना स्पीड में आती है वो स्पीड कम हो जाती है। नॉर्मली उसका स्पीड 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर एज अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन होता है। नॉर्मली जो हमारा चंद्रगिरी का जो है और मनकामना का है, वो चंद्रगिरी का 5 मीटर पर सेकेंड है और मनकामना का 6 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का उसका स्पीड है। तो वो क्या करता है, जब बॉटम स्टेशन पर आता है तो क्या करता है, बॉटम स्टेशन पर पब्लिक क्या करेगा, चढ़ेगा और उतरेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वहाँ पे वो जो डिटेक्ट करता है ना, उसको पकड़ता है, वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। और साथ ही साथ बॉटम स्टेशन में जो उस तरह का मैकेनिज्म फिट किया होता है, एक पत्ती होता है, वो पत्ती क्या करता है, उसको छोड़ देता है, और साथ ही उस चैनल उस सेक्शन के उसका जो एक अलग वे होता है, उसके थ्रू क्या करता है, वहाँ से वहाँ मूवमेंट कर देती है बॉटम स्टेशन में। फिर से वही मैकेनिज्म शुरू होता है, फिर से वो क्या करता है, जब आप उस स्टेशन में इंसान को कैरी कर लेता है, ठीक है, और कैरी करने के बाद क्या हो, जब वो रिलीज करती है तो क्या होता है, वहाँ पे जाके छूट जाती है। फिर से वो क्या करता है, उस कंप्रेस को, उस स्प्रिंग वो क्या करता है, फिर से उसको पकड़ लेती है, और इसी थ्रू क्या करता है, वो मूवमेंट करने लगता है। ऐसा ही प्रोसेस टॉप स्टेशन में भी होता है। जब टॉप स्टेशन में वो पुगता है तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है, और छोड़ने के बाद क्या करता है, स्प्रिंग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या करता है, जो वायर होता है, वायर में से जो हमारा गोंडोला था, वायर में से गोंडोला था, वो क्या छूट जाती है, और साथ ही छूटने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाती है, पूरा विस्तार से बहुत ही कम स्पीड हो जाती है। 1 मीटर के आसपास में होते होते वो 0 मीटर में आ जाता है उसका स्पीड। तो भी क्या करता है, उसमें से पब्लिक उतरता है, और साथ ही साथ जो पब्लिक चढ़ना होता है वही पर चढ़ते, और फिर से वही मैकेनिज्म क्या करता है, फिर उस स्प्रिंग जब वो उधर से एक राउंड लेता है तो क्या करता है, स्प्रिंग डिटेक्ट करता है और वायर को पकड़ के फिर से मूवमेंट करता है। देखिए केबल कार में बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। देखिए केबल कार को इंस्टॉल करना ये नॉर्मली काम नहीं, इसके लिए ओवर नॉलेज होना चाहिए, इसमें ओवर स्किल होना चाहिए, क्योंकि देखिए केबल कार है बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। केबल कार में डर कब लगता है, जब आंधी तूफान आ गया, ठीक है, जब बड़ी ज़ोर से जब रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल, उस समय इसमें थोड़ा डर लगने का चांस होता है, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो इसमें एयर का प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज़ होने लगती है। साथ ही साथ स्नो प्रेशर हो गया, रेनफॉल का प्रेशर हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, वो मूवमेंट करती है, और मूवमेंट करने की वजह से इंसान इसमें घबरा जाती है। गिरता तो नहीं है पर इंसान को भीतर से बहुत ही डर लगने लगता है। और साथ ही इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बहुत ही हाई है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए क्या करता है, ये विकट एरिया जहाँ पे नॉर्मली रोड फिजिबल नहीं है, हाईवे फिजिबल नहीं है, वो उस समय में क्या करता है, केबल कार को इंस्टॉल कराते हैं। और देखते होंगे दोस्तों केबल कार का जो डिफरेंस, केबल कार में जो गोंडोला होता है उसका डिफरेंट कैपेसिटी होता है। नॉर्मली उसका कैपेसिटी 400 kg तक आसपास होता है, उसमें जिसमें 6 बंदे आ सकते हैं, और 6 से अधिक हो गए तो उसमें ओवरलोड की वजह से वो क्या होता है, उसमें थोड़ा इफेक्ट आ सकती है, यानी कि जो हमारा उसमें अच्छे से रन नहीं कर सकती। इसीलिए उसमें जो लिमिट होता है, वेट का लिमिट होता है, उसी लिमिट पे आके वो काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों।